नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। जिले के भटनी विकास खंड मुख्यालय स्थित ब्लॉक सभागार में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना के अंतर्गत पंचायत सहायकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वीडियो संतोष कुमार ने दीप प्रज्वलित किया। उन्होंने कहा कि जल जीवन का मूल आधार है कि इसके संरक्षण की जिम्मेदारी हर नागरिक की है। मास्टर ट्रेनर अजीत कुमार तिवारी ने बताया कि संस्थानों द्वारा निर्मित टंकियों का हैंडओवर पंचायती राज विभाग को तकनीकी जांच के बाद किया जाएगा। प्रशिक्षण में दूषित जल से होने वाली बीमारियों, पाइपलाइन प्रबंधन, जल आपूर्ति संरचना और योजनाओं की निगरानी पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रशिक्षण आशुतोष दुबे ने बताया कि हर घर तक टंकियों से जुड़ी टोपियां लगाई जाएंगी और सही प्रबंधन से ग्रामीणों को निरंतर स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा। देवरिया से ब्यूरो रिपोर्ट। जिले के खुर्जा में उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की शाखा का हालत बारिश में खस्ताहट नजर आई। बैंक की छत से झरने की तरह पानी बहने लगा, जिसके बीच स्टाफ और मैनेजर को काम करना पड़ा। हालत यह था कि बैंक हाल में लगातार पानी टपकता रहा और कर्मचारी उसी झरने के बीच ग्राहकों का काम निपटाते रहे। इस नज़ारे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद लोग दिल्ली से महज 60 किलोमीटर दूर स्थित इस बैंक की दुर्दशा पर चुटकी ले रहे हैं। ग्रामीण बैंक की जर्जर इमारत और बारिश में बदहाली ने सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। बैंक है, कौन सी बैंक है ये? और ये उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक है। ये पूरा लीकेज हो रहा है, पानी देख रहे हैं आप? नहीं, वो ठीक है। एमडी साहब ने आदेश कर दिया है, कल आदेश आ जाएगा। बात हो रही थी वहां पे, चूंकि मीटिंग होती है, पास होता है नजारत में, उसके बाद हो गया सब काम वहां पे हो गया है। अब कल आदेश आ जाएगा, 1-2 दिन में बिल्डिंग बदल जाएगी। कहीं न कहीं देखा जा रहा है दस्तावेज भी गीले हो रहे हो। नहीं, बहुत सारी चीज, मैंने बहुत सारी चीज लिखा गया है, उन्होंने कर दिया है सब कुछ। उन्होंने भी परिस्थिति को देखा है, उन्होंने कर दिया है सब काम। अब ये ठीक हो जाएगा, ये कल परसों में बैंक ठीक हो जाएगी। बैंक है, कौन सी बैंक? जिले का खाद्य एवं औषधि विभाग अपनी लापरवाह कार्यशैली को लेकर एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मामला दुमरियागंज के बदौला चौराहे स्थित अवध रेस्टोरेंट का है, जहां एक व्यक्ति ने चिकन फ्राई पार्सल मंगाने पर उसमें कीड़े रेंगते पाए। शिकायतकर्ता ने रेस्टोरेंट से जवाब मांगा तो अनसुनी कर दी गई और बाद में आईजीआरएस पर शिकायत दर्ज की। 1 महीने बाद विभाग ने कार्रवाई का ढोंग करते हुए सैंपल लिए, लेकिन होटल संचालक पहले से ही सतर्क थे। इसी तरह हाल ही में एक मिठाई प्रतिष्ठान पर छापेमारी में 2 कुंतल नकली मिठाई नष्ट की गई, मगर ना तो गोदाम सील किया गया और ना ही दुकान। आरोप है कि विभाग अक्सर सिर्फ औपचारिक कार्रवाई कर मामलों को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजनीतिक दबाव और लेन देन की वजह से ऐसी प्रतिष्ठानों को खुली छूट मिली है, जिससे जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ होता है। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद की रिपोर्ट। सर, आप डुमरियागंज में आज अवध फैमिली रेस्टोरेंट पर छापा मारे हैं, क्या कारण था सर? क्या वजह था और किसकी शिकायत पे आपने छापा मारा है? एक ऑनलाइन पोर्टल IGRS पे शिकायत आई थी कि यहाँ पे चिकन में कीड़ा मिला हुआ है, उसी की जांच करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ से हम लोग एक चिकन फ्राई का नमूना ले रहे हैं, साथ में एक तो मिर्च पाउडर का भी नमूना लिया गया है, एक अजीनोमोटो का नमूना लिया गया है और एक काजू का नमूना लिया गया है। और इन्हें साफ़ सफाई के संबंध में इन्हें एक नोटिस की जाएगी कि यहाँ पे जो भी काम करें सभी में साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें, हाइजीन को एकदम हाइजीन का पालन करें। सर, तो मतलब इससे क्या निकल के नतीजा आया? मतलब कुछ अभी मालूम चला कि क्या मतलब गलत था या सही था या क्या था? देखिए, सारे के सारे नमूने जाएंगे जांच में, प्रयोगशाला से जो जांच परिणाम आएगी उसी के आधार पर इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर एक अवध फैमिली रेस्टोरेंट के नाम से होटल चलता है और उस होटल में चिकन खाते समय एक व्यक्ति के द्वारा कीड़े पाए जाने की ऑनलाइन शिकायत की गई थी, जिसमें फूड विभाग के आला अधिकारी द्वारा होटल पर छापा मारा गया। छापे के दौरान आला अधिकारी द्वारा तमाम प्रकार के होटल से सैंपल के लिए सामान लिया गया है, खाने वाली जो वस्तु थी। अब देखना यह है कि जांच के बाद रिपोर्ट में क्या आता है सत्यता। सिद्धार्थनगर से संवाददाता बजरंगी प्रसाद चौधरी, न्यूज़ 21।
जिले के दुर्मियागंज नगर पंचायत में बिजली विभाग की लापरवाही एक मासूम की जान पर भारी पड़ गई। वार्ड नंबर 15 गांधीनगर निवासी 11 वर्षीय अल्तमश पुत्र इरशाद बकरी के लिए पत्ता तोड़ने गया था, तभी खुले में रखे ट्रांसफार्मर की चपेट में आ गया। करंट लगते ही वह उससे चिपक गया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत से बच्चे को छुड़ाया और गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेवा ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने स्थिति नाजुक देखते हुए उसे बिजली बस्ती जिला अस्पताल रेफर कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि ट्रांसफार्मर खुले में रखे होने से यह हादसा हुआ है। लोगों ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द सुधार की मांग की है। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद की रिपोर्ट। मिनी ITI निस्वा कॉलेज जो है वहाँ पे 100 kVA का ट्रांसफार्मर उस स्कूल के लिए पर्सनल लगा हुआ था। उस ट्रांसफार्मर के चारों तरफ उन्होंने बैरिकेटिंग भी किया हुआ था, दीवार चलवाए हुए थे। एक लड़का आज 3 सितंबर 2025 को समय 10:25 पर डंडे में हंसिया बात करके जो है पत्ती तोड़ने के पर्पज से, चूंकि परिवार में जो है उसके बकरी पालन वगैरह भी है, तो बकरी के लिए पत्ती तोड़ने के पर्पज से वो दीवार पे चढ़ गया। दीवार पर चढ़ने के बाद वो दीवार काफी ऊंचा था, करीब 6.5 फीट की हाइट पे था, तो थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस होकर के हमारे ट्रांसफार्मर के 11 kV साइड पे जो है गिर गया। 11 kV साइड पे 11 kV लाइन के संपर्क में आते ही वो बुरी तरह झुलस गया। इसके लिए आगे हम लोग जो है फॉर्म 44 का जो हमारा सिस्टम है उसको हम लोग फॉर्म 44 भरवा करके भिजवा रहे हैं। इसमें विद्युत सुरक्षा से अधिकारी आएंगे, जांच करेंगे, जो इसको क्षतिपूर्ति के लिए स्वीकृति प्रदान करेंगे वो उसको दी जाएगी। सर कहीं ना कहीं लापरवाही है, वहाँ बैरिकेटिंग भी नहीं है और स्थानीय लोगों का कहना है कि फोन लगाने पर फोन नहीं उठता है। बैरिकेटिंग के लिए देखिए हमने जो है अब हमारा जो बजट है वर्क आर्डर का हम एक साथ सब नहीं करा सकते हैं, लेकिन हमने खीरा मंडी वाले ट्रांसफार्मर पर, मंदिर तिराहे वाले 400 kV ट्रांसफार्मर पर, रोडवेज 400 kV ट्रांसफार्मर पर, बाहरी तालाब के पास 400 kV ट्रांसफार्मर पर हमने बैरिकेटिंग का काम कराया है। बैंक ऑफ इंडिया 250 kV का ट्रांसफार्मर है जो बैरिकेटिंग से अभी आच्छादित नहीं हो पाया है, और बेदौला में 250 kV का ट्रांसफार्मर है जहाँ पे बाकी रह गया काम, तो इसको हम इस महीने 1 सप्ताह के अंदर इसको करा रहे हैं। इस वक्त मैं सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज में हूँ, जहाँ पर आपको बता दें कि बिजली विभाग की घोर लापरवाही देखने को मिल रहा है। डुमरियागंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 15 में खुले मैदान में ट्रांसफार्मर लगाया गया है, जहाँ एक बच्चे द्वारा बकरी के खाने के लिए पत्ता तोड़ने जाया गया था और बिजली के ट्रांसफार्मर में लगे तार की चपेट में बच्चा आया और वह घायल हो गया। परिजनों ने किसी तरीके से बच्चे को बिजली के चंगुल से छुड़ाया। बच्चा की हालत नाजुक देखते हुए CSC बेवा में ले जाया गया, जहां बच्चे की इलाज चल रहा है। न्यूज़ 21 संवाददाता बजरंगी प्रसाद चौधरी, सिद्धार्थनगर। जिले के कासिमपुर थाना क्षेत्र के गौसगंज कस्बा स्थित कटरा मोहल्ले में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। बीती रात घर के लोग सो रहे थे, तभी अज्ञात चोर अलमारी और बक्से से 90,000 रुपए नकद और सोना चांदी के जेवरात चोरी कर ले गया। सुबह बाथरूम जाने के लिए उठी महिला ने घर का सामान अस्त व्यस्त देखा तो चोरी की वारदात का खुलासा हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं और चोरों में पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आता। पीड़ित परिवार ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। इस घटना के बाद कस्बे में दहशत का माहौल है। हरदोई से प्रियांशु सोनी की रिपोर्ट। कि रात में 12 बजे करीब हम लोग सब सो रहे थे, पता नहीं चला, तो हमारे घर में चोर घुस करके हमारी बक्सा अलमारी खोल करके और एक चैन, 3 अंगूठी, एक झुमकी जोड़ी, एक जोड़ी झाला, एक कमर पेटी, एक बड़ी पायल और 2 छोटी छोटी बच्चियों की पायल, कपड़े लत्ते लेकर के फरार हुए। जब हमारी पौत्री उठी और बिखरा हुआ सामान देखा तो दादी को अपनी जगाया और जगा करके कहा क्या तुमने बक्सा खुला था, पढ़ के देखा सब सामान बिखरा पड़ा है, तो सभी को जगाया और उसी समय से सब रोने लगे और बहुत मतलब हमको हर तरह से तोड़ करके चोर ढंग से और मानसिक वो करके हमें चले गए। कि रात में 12 बजे जिले के बिजली विभाग में भ्रष्टाचार का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बैशकांटी उपकेंद्र में तैनात TG2 कर्मचारी गौरव श्रीवास्तव पर पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण
विद्युतीकरण योजना के ट्रांसफार्मर चोरी और हेराफेरी का मुकदमा दर्ज हो चुका है। अधीक्षक अभियंता की जांच टीम की रिपोर्ट पर तत्कालीन अवर अभियंता ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बावजूद गौरव श्रीवास्तव डिवीजन ऑफिस में आते ही अकूत बेनामी संपत्ति का मालिक बन गया। सूत्रों के अनुसार उसने नगरपालिका क्षेत्र में खुद और अपने करीबियों के नाम पर करोड़ों की जमीन खरीदी है। आरोप है कि कोल्ड स्टोर और बड़े उपभोक्ताओं के साथ सांठ-गांठ कर वह हर महीने मोटी रकम वसूलता है। पश्चिम जरीरा और मंझनपुर में उसकी संपत्ति की जांच शुरू होने पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। जिले के सिकरीगंज थाना क्षेत्र में प्रधान पति की दंगबंगी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वर्तमान प्रधान पति प्रमोद जायसवाल सिकरीगंज चौराहे पर एक दुकान के बाहर खड़े होकर अपशब्दों का इस्तेमाल करते और धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाली गलौज के दौरान यह वीडियो पीड़ित जिना जायसवाल का नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं। पीड़ित जिना जायसवाल का कहना है कि उनका प्रधान पति से किसी भी तरह का विवाद नहीं था। इसके बावजूद उनके गालियां दी गई। आहत होकर उन्होंने थाना सिकरीगंज में तहरीर दी है। घटना के बाद से क्षेत्र में प्रधान पति के दबंगगी का चर्चा विषय बन गई है। इस बीच स्थानीय थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है और दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। नगर पालिका का 2023-24 का बजट 5 करोड़ 84 लाख रुपए पास होने के बाद विकास कार्यों की शुरुआत हो गई है। इस बजट के अंतर्गत 3 करोड़ की लागत से विभिन्न वार्डों में सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही शहर में स्ट्रीट लाइट्स, नालों का निर्माण और वेंडिंग जोन की स्थापित की जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से नगर के प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी प्रमिता सिंह ने बताया कि बहराइच वैश्विक नगर उद्योग योजना के तहत स्वीकृत होने के साथ ही अब स्मार्ट पालिका में भी शामिल हो चुका है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। देखिए, अप्रोक्सीमेटली जो हमको केंद्र से हमारा जो मिलता है 15वां वित्त आयोग का पैसा, वो लगभग 15 करोड़ हमें मिलता है, टाइड एंड टाइड दोनों मिला के। अनटाइड में हम निर्माण कार्य करते हैं और टाइड में हम अपने साफ सफाई के संबंध में, पेयजल के प्रबंधन के विषय में कार्य करते हैं। इसके अलावा अन्य योजनाएं भी कुछ नवीन जो सरकार द्वारा चलाई गई हैं, जैसे वंदन योजना है जिसमें पौराणिक स्थलों का जो है वो पुनर्निर्माण होता है, पुनरुद्धार होता है। इसी तरीके से झील, तालाब, पोखर संरक्षण योजना, तो इन योजनाओं के माध्यम से भी हमें अलग अलग धनराशि प्राप्त हुई है। वंदन योजना में लगभग 3 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, झील, तालाब, पोखर में हमें 50 लाख रुपए प्राप्त हुए और अभी वैश्विक नगरोदय में भी चयन किया गया है, तो उसमें भी लगभग 10 करोड़ के आसपास हमें प्राप्त होंगे। तो वो अलग योजनाओं से प्राप्त होते हैं, मगर अप्रोक्सीमेटली 15 से 16 करोड़ रुपए का निर्माण कार्य साल भर में किया जाता है। हाँ, बजट उसको स्वीकृत करा लिया गया है 15वें वित्त आयोग में। वो डामर की जगह पे सीसी स्वीकृत हुई है। रोड बहुत ज्यादा खराब थी, हम लोग बराबर जब ईदगाह जाते थे ईद की नमाज के टाइम पे तो भी देखते थे, तो उस चीज को स्वतः संज्ञान लेकर के 15वें वित्त आयोग में मोनिका मैडम पास करके गई हैं। नगर पालिका बहराइच में 26 मई 2023 को पदग्रहण हुआ था। उसके बाद से 23-24 का बजट इस वर्ष आया है। 23-24 का बजट जिलाधिकारी के यहाँ से पास हुआ है। उसमें 5 करोड़ 84 लाख रुपए का बजट है। टाइड में 74 सड़कों का पास हुआ है, जो विभिन्न वार्डों की सड़कें हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 3 करोड़ से मेन सड़क, जैसे डीएम चौराहे से गुरुद्वारा, काजीपुरा, त्रिभुवनी घाट, केवानागंज, इस तरह की महत्वपूर्ण सड़कें 3 करोड़ से बनवाई जा रही हैं। और इसके अतिरिक्त वेंडिंग जोन बना है, छोटी बेरिया पे सुंदरीकरण हुआ है। विसर्जन स्थल पे 1 करोड़ 68 लाख से कार्य चल रहे हैं। कई स्थानों पर सुंदरीकरण का अन्य कार्य चल रहा है। और ये महाराणा प्रताप चौक से नगर पालिका तक स्ट्रीट लाइट लगने का, अग्रसेन चौक से लेकर स्टेशन रोड तक स्ट्रीट लाइट, जिन स्ट्रीट लाइटों पे तिरंगा नहीं लगा सब पे तिरंगी लाइट। लगातार नगर पालिका विभिन्न वार्डों में बड़े बड़े नाले, पानी निकासी के लिए ये सब कार्य नगर पालिका करा रही है। और आगे भी 24-25 का बजट जब आएगा तो लगभग 80-90 सड़कें और पास होगी।
जिले में महसी महाराजगंज दंगे को लेकर आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट करने वाले 2 युवकों को थाना हरदी पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान एहसान और शकील के रूप में हुई, जो महाराजगंज और भगवानपुर क्षेत्र के निवासी हैं। जानकारी के अनुसार दोनों आरोपियों ने इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से आपत्तिजनक पोस्ट की थी। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 देशी चमंचे और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। मामला थाना हरदी की जांच में है और आगे की कार्रवाई जारी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। बस्ती के कोतवाली थाना क्षेत्र में कटरा पानी टंकी के पास संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत हो गई। शव कटरा सरकारी देशी शराब की दुकान के बगल में पड़ा हुआ मिला। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शव की पहचान सियारपाड़ निवासी परशुराम के रूप में हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा किया जाएगा। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। जिले के मुस्कुरा थाना क्षेत्र में बैंक और तहसील रजिस्ट्रार कार्यालय की गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा ने 2021 में निधन हो चुके एक खाता धारक के नाम पर 2023 में 1,94,000 रुपए की किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दी। जानकारी के अनुसार मृतक का नाम तहसील रजिस्ट्रार कार्यालय से सत्यापन के बाद ही लोन प्रक्रिया में शामिल होना था, लेकिन अधिकारियों ने बिना जांच के मृतक के नाम पर केवाईसी जारी कर दी। मृतक का पुत्र अब लगातार अफसरों के चक्कर काट रहा है और थक हार कर थाने में तहरीर देकर पूरे मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि यह लापरवाही बैंक और तहसील रजिस्ट्रार की मिलीभगत का नतीजा है। हमीरपुर से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। ये हमारे पिताजी जो है 2021 में एक्सपायर हो गए थे और बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर जो शाखा मुस्कुरा में है, उन्होंने 2023 में मृतक के नाम जमीन बंधक कर दी है। अच्छा, ये आपको कब जानकारी हुई? ये मुझे 2 महीने बाद ही तुरंत जानकारी हुई थी, तो जिसकी मैंने सूचना बैंक को दी थी। तो बैंक मैनेजर ने क्या किया कि उसको 2023 में उन्होंने खतौनी से तो बंधक मुक्त करा दिया, लेकिन आज की डेट तक भी बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा बंधक आज भी कराई गई। वहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस में नकल निकलवा के लाया। जमीन आपकी कब बंधक हुई थी? ये 2023 में बंधक हुई थी। ये बिल्हौर तहसील क्षेत्र के भजपुरा गांव में ग्रामीणों ने एक युवक को चोर समझकर पकड़ लिया और खंबे से बांधकर उसकी पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में पाया कि युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ है। पुलिस उससे पूछताछ करी है। ग्रामीणों में चोरी की अफवाहों के चलते रात भर जागरूकता और पहरेदारी का माहौल बना हुआ है, जिससे इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। सहायक पुलिस आयुक्त बिल्हौर अमरनाथ यादव ने बताया कि घटना में शामिल लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। कानपुर से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। आज दिनांक 3 सितंबर 2025 को शिवराजपुर थाना क्षेत्र के भटपुरा गांव में शाम को लगभग 7:30 बजे एक व्यक्ति को, जो कि उधर घूमता हुआ जा रहा था, गांव वाले पकड़ करके खंबे से बांध करके पिटाई कर दिए। जब पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर देखा गया तो वो व्यक्ति अर्धविक्षिप्त था। पूछताछ की जा रही है और इस संबंध में जिन लोगों के द्वारा यह कृत्य कारित किया गया है उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित कचहरी तिहारे के पास दुकानदार और ग्राहक के बीच कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया और जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में एक महिला और उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। सूचना मिलने पर कोतवाली नगर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण किया। पुलिस ने दुकानदार समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया। कोतवाली नगर प्रभारी ने बताया कि मामले में तहरीर मिलाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी और फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। सर, मैं बैग लेने आई थी। ठीक है। इन्होंने 750 रुपए का बैग बताया बेटी के लिए। सर, इन्होंने कहा 750 का नहीं। मैंने कहा भैया सही से लगा लीजिए, तुम ले लें। उन्होंने कहा तुरैया लौकिया तो नहीं बिक रही है, जो मैं सही से लगा लूं। ये आपके हाथ पे खून लगा है, सर पे खून लगा है? ये इसके बेटे ने मुझे मारा है। कैसे मारा है? आपकी बेटी को भी मारा? कैसे मारा है? सर हाथ से और दोनों बाप बेटों ने दोनों ने मिलकर मारा है। दोनों ने मारा है जी। और सर हमने कहा कि ठीक है हम नहीं दे रहे मत दो। हम चले आए, वहाँ से उसका लड़का गाली दे रहा।
कह रहा हरामजादी आगे दिख गई ना तो सोच रहे मैंने भैया हम नहीं आएंगे तुम्हारी दुकान पे। इतने के बावजूद भी सर फिर ये गलत बोलने लगा कि 400 का लेना है ले लो। हमने भैया हमें नहीं लेना। फिर भी उन्होंने कहा आओ सुनो तो, हमने नहीं ले भैया कि आओ तो तुम, हम चले गए। फिर कहता है अब तुम्हारे सोएमान को गिरवी रख के आ गई दुकान में मेरे। तब मैंने कहा गलत मत बोलो। मैंने फिर भी बोला गलत मत बोलो। इतना करके मैं फिर आ गई यहाँ। फिर ये गलत गाली देने लगा। तब मैंने इसके चप्पल मारी फेंकी। सरायकेला थाना क्षेत्र के फरीदाबाद चौराहे पर एक घटना ने सनसनी फैला दी। बताया गया कि प्रधान सद्दाम हुसैन के पिता को मामूली बहस के दौरान धक्का लगा, जिसके बाद प्रधान ने गुर्गों के 2 युवकों को पकड़कर बेरहमी से पीटा। युवकों को लाठी डंडे से सारे बाजार खरीद कर पीटा गया। पिटाई का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घायल युवकों की हालत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार प्रधान सद्दाम हुसैन पर गौ तस्करी समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस अब घटना की जांच और आरोपियों की तलाश में जुटी है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। क्या मामला है, क्या कार्रवाई की जाएगी? वो वीडियो अभी मैंने भी देखा, अभी तत्काल मेरी बात भी हुई है थाने पे। थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया गया है, उस पर कार्रवाई हम कर रहे हैं। शीघ्र ही उस पर जो अभी एप्लीकेशन आई नहीं है किसी की तरफ से, लेकिन एप्लीकेशन मौके पर जा करके लेकर के उस पर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर हर साल की तरह इस वर्ष भी जुलूस मोहम्मदी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जुलूस फैजाने हाशमी कॉलेज सिलौजी से शुरू होकर धरारा होते हुए दाऊद शहीद मज़ार पर पहुंचा, जहां सलातो सलाम किया गया। जुलूस में जिले भर से आई तमाम अंजुमनों ने अपना अपना कलाम प्रस्तुत किया। जुलूस मोहम्मदी सुन्नी जामा मस्जिद होते हुए पूरे कस्बे में गश्त करता हुआ पुनः फिजाने माशमी कॉलेज पहुंचा। वहां गोठी का आयोजन किया गया, जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन पर रोशनी डाली गई। कार्यक्रम के आयोजक हाजी अजीजुद्दीन हाशमी ने आए हुए सभी मेहमानों का धन्यवाद किया। अंबेडकर नगर से अहमद हसन की रिपोर्ट। पूरी दुनिया में जहां मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर हर जगह ईद मिलादुन नबी व जुलूस मोहम्मदी का प्रोग्राम हो रहा है, वहीं आज जनपद अंबेडकर नगर में सिजौली में फैजाने हाशमी निस्वां अरबी कॉलेज एक इदारा है। यहाँ पर आज सुबह 8 बजे जुलूस मोहम्मदी का कार्यक्रम शुरू हुआ। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊंटों और घोड़ों की कतार में जुलूस मोहम्मदी निकला। सुबह 8 बजे फैजाने हाशमी कॉलेज से सलातो सलाम व दुआ पढ़कर यहाँ पर जुलूस मोहम्मदी रवाना हुआ। उसके बाद दाऊद शहीद होता हुआ हजरत दाऊद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर पहुंचकर वहां पर हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जाहिद हाशमी ने मोहम्मद साहब की हालात जिंदगी व उनके जीवन पर रोशनी डालते हुए लोगों को बताया। जुलूस पुनः वहां से निकलकर सुन्नी जामा मस्जिद पहुंचकर पूरे गांव कस्बे में गश्त करता हुआ पुनः मदरसा फैजाने हाशमी जो निस्वां अरबी कॉलेज लिलबनात यहाँ पर चल रहा, वहां पर पहुंचा। एक गोष्ठी का यहाँ पर आयोजन हुआ, जिसमें तमाम उलमाए कराम, तमाम जिले भर की तमाम अंजुमने पहुंची, जिसमें अपना अपना कलाम उन्होंने पेश किया। यहाँ पर जितने भी अंजुमन आप देख सकते हैं, तमाम बाहर से आए लोग, कितना हर्षोल्लास के साथ लोगों में एक जोश देखा जा सकता है कि मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ये लोग झंडे लेकर गलियां सजाई गई हैं। तमाम यहाँ पर बिल्कुल बेहतरीन इंतजाम किया गया है। गली गली पर चाय का इंतजाम और तमाम लोगों के लिए जो अंजुमन बाहर से आई उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है। प्रोग्राम फैजाने हाशमी निस्वां अरबी कॉलेज के आयोजक अलहाज अजीजुद्दीन हाशमी ने आए हुए सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। अहमद हसन, अम्बेडकर नगर। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।